नमस्कार दोस्तों, इजी वे लर्निंग में आपका एक बार पुनः स्वागत है। आज हम जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास की चर्चा करेंगे और इसके परीक्षा उपयोगी सभी बिंदुओं को विस्तार से देखेंगे प्रश्नोत्तर शैली में। जीन पियाजे के एक महत्वपूर्ण कथन है कि बच्चा केवल ज्ञान प्राप्त नहीं करता, बल्कि वह स्वयं अपने अनुभवों द्वारा ज्ञान का निर्माण करता है। यानी पियाजे का मानना था कि बच्चा स्वयं के अनुभवों से ज्ञान का निर्माण या सृजन करता है। बच्चों को जीन पियाजे ने लिटिल साइंटिस्ट की संज्ञा दी है। प्रश्नोत्तर शैली में पहला प्रश्न है कि जीन पियाजे कौन थे, उनका योगदान क्या है। जीन पियाजे स्विट्जरलैंड के प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक थे। उन्होंने बच्चों के संज्ञानात्मक विकास कॉग्निटिव डेवलपमेंट का चरणबद्ध सिद्धांत प्रस्तुत किया। उनका मानना था कि बच्चे पर्यावरण के साथ अंतःक्रिया, इंटरेक्शन और अनुभव एक्सपीरियंस के माध्यम से ज्ञान का निर्माण करते हैं। उनका सिद्धांत विकासात्मक मनोविज्ञान एवं शिक्षा शास्त्र में अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान रखता है। दूसरा प्रश्न है, पियाजे के सिद्धांत की मूल मान्यताएं, बेसिक एजम्पशंस क्या हैं। बच्चा एक सक्रिय अन्वेषक होता है। पियाजे का मानना था कि बच्चा एक सक्रिय अन्वेषक होता है, एक्टिव एक्सप्लोरर होता है। मतलब कि बच्चा स्वयं ज्ञान का निर्माण करता है, ज्ञान की खोज करता है। ज्ञान का निर्माण बच्चे के अनुभव और सोच की प्रक्रियाओं से होता है, विकास चरणों में होता है और प्रत्येक चरण की अपनी एक संज्ञानात्मक संरचना होती है। विकास का क्रम सार्वभौमिक होता है। पियाजे द्वारा प्रस्तावित संज्ञानात्मक विकास के चरण कौन कौन से हैं। जीन पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास के 4 चरण बताए हैं। पहला चरण संवेदीगामी अवस्था या संवेदीगामक अवस्था, सेंसरी मोटर स्टेज जो 0 से 2 वर्ष तक होती है। दूसरी अवस्था पूर्व संक्रियात्मक अवस्था जो 2 से 7 वर्ष तक होती है, प्री ऑपरेशनल स्टेज। तीसरी ठोस या मूर्त संक्रियात्मक अवस्था 7 से 11 वर्ष तक होती है, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज कहते हैं। और चौथी और अंतिम अवस्था औपचारिक संक्रिया अवस्था होती है, फॉर्मल, जो कि 11 वर्ष से अधिक आयु तक चलती है। पहली अवस्था संवेदीगामी अवस्था, सेंसरी मोटर स्टेज, जो कि 0 से 2 वर्ष तक होती है। इस अवस्था की प्रमुख विशेषताएं, इंद्रियों व शारीरिक क्रियाओं द्वारा बच्चा सीखता है इस आयु में, और वस्तु स्थायित्व ऑब्जेक्ट परमानेंस का विकास हो जाता है। क्रिया प्रतिक्रिया द्वारा सीखना बच्चा सीखता है और सोच प्रत्यक्ष अनुभवों पर आधारित होता है। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था 2 से 7 वर्ष तक होती है, प्री ऑपरेशनल स्टेज। इसमें बच्चा प्रतीकों का प्रयोग करता है, कल्पनाशीलता, आत्म केंद्रिकता, इगोसेंट्रिज्म होती है। आत्म केंद्रिकता मतलब बच्चा दूसरों का दृष्टिकोण नहीं समझता है, स्वयं में केंद्रित रहता है। और इस काल में बच्चे में तर्क शक्ति सीमित स्तर का ही हो पाता है। तीसरा है ठोस या मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, यह 7 से 11 वर्ष तक चलती है। इसमें बच्चे में तार्किक सोच विकसित होती है, संरक्षण की समझ आ जाती है। ठोस संक्रियात्मक अवस्था में बच्चा ठोस वस्तुओं के बारे में तार्किक चिंतन करता है। इसका मतलब है कि कोई अगर मूर्त वस्तु बच्चे के सामने होती है तो उसके बारे में वह चिंतन कर पाता है। पलटावी स्थित या उलटने की क्षमता हो जाती है, यानी किसी चीज़ को वह विपरीत स्थिति में करके समझ सकता है। वर्गीकरण व श्रेणीकरण तथा आत्म केंद्रिकता इस काल में घट जाती है। औपचारिक संक्रिया अवस्था चौथी और आखिरी अवस्था होती है, फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज, जो कि 11 वर्ष से अधिक आयु तक होती है। इस काल में बच्चा अमूर्त चिंतन कर पाता है, यानी अगर कोई चीज़ बच्चे के सामने नहीं उपस्थित है तो भी वह उसके बारे में चिंतन कर पाता है। परिकल्पना निर्माण करना, तार्किक, वैज्ञानिक, दार्शनिक सोच का विकास करना, नैतिकता से जुड़ी सोच मजबूत होती है। पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास किन तत्वों पर आधारित होता है। पियाजे के सिद्धांत के अनुसार 4 प्रमुख तत्व होते हैं, स्कीमा, स्वीकृति या एसिमिलेशन, अनुकूलन एकोमोडेशन, तथा चौथा है इक्विलिब्रेशन या संतुलन की प्रक्रिया। अब दोस्तों इन सभी जो है प्रमुख तत्वों को उदाहरण सहित समझते हैं। दोस्तों स्कीमा क्या है, यह पियाजे के सिद्धांत का एक महत्वपूर्ण कीवर्ड है। स्कीमा मानसिक ढांचा या संरचना होती हैं जिसके माध्यम से बच्चा अनुभवों को संगठित करता है और समझता है।
उदाहरण के लिए जैसे गेंद की स्कीमा, बच्चा हर गोल चीज़ को गेंद समझता है और हर चीज़ को गेंद मान सकता है। स्कीमा को हम मेंटल फ्रेमवर्क भी कह सकते हैं। जैसे कुत्ता 4 पैरों वाला जानवर है, बच्चे का एक ये स्कीमा है। एसिमिलेशन अवग्रहण क्या होता है? जब बच्चा नई जानकारी को मौजूदा स्कीमा में फिट कर देता है तो इस अवस्था को एसिमिलेशन कहते हैं। उदाहरण के लिए जब बच्चा संतरे को भी गेंद समझता है क्योंकि उसके पास गोल चीज़ों के लिए गेंद का स्कीमा है, तो यह स्थिति एसिमिलेशन की कहलाती है। यानी इसमें फिट न्यू इन्फॉर्मेशन एग्जिस्टिंग स्कीमा। अवग्रहण या एसिमिलेशन का अर्थ है कि जो बच्चे के पास स्कीमा या ज्ञान होता है उसमें नए इन्फॉर्मेशन या सूचनाओं को बच्चा फिट कर। एकोमोडेशन अनुकूलन की स्थिति क्या होती है? जब नई जानकारी मौजूदा स्कीमा में फिट नहीं होती है तब बच्चा अपनी स्कीमा बदलता है और या नया स्कीमा बनाता है, उसे एकोमोडेशन कहते हैं। उदाहरण, बच्चा सीखता है कि गेंद उछलती है पर संतरा नहीं उछलता है, इसलिए वह संतरे का नया स्कीमा बनाता है। यानी मॉडिफाई स्कीमा एडजस्ट टू न्यू इन्फॉर्मेशन। इसमें नई इन्फॉर्मेशन को एडजस्ट करने के लिए बच्चा अपनी स्कीमा में मॉडिफाई करता है, संशोधन करता है। इक्विलिब्रेशन या संतुलन की स्थिति क्या होती है? एसिमिलेशन अवग्रहण व अनुकूलन एकोमोडेशन के बीच संतुलन बनाए रखने की प्रक्रिया इक्विलिब्रेशन कहलाती है। ऑब्जेक्ट परमानेंस क्या होता है? यह समझ कि वस्तुएं तब भी अस्तित्व में रहती हैं जब वे हमारी दृष्टि से ओझल हो जाती हैं। उदाहरण के लिए यदि आप किसी बच्चे के सामने खिलौना रखें फिर उसे कपड़े से ढक दें तो 6 महीने का बच्चा उसे भूल जाएगा, लेकिन 12 महीने का बच्चा कपड़ा हटाकर उसे ढूंढने का प्रयास करेगा। यह ऑब्जेक्ट परमानेंस का संकेत है। ऑब्जेक्ट परमानेंस मीन्स वस्तु का अस्तित्व बना रहता है भले ही वे दिखाई न देती हों। पियाजे के द्वारा बताई गई उपरोक्त चारों अवस्थाएं क्रमशः जटिल होती जाती हैं और एक के बाद दूसरी अवस्था में जाने की गति व उनकी शारीरिक परिपक्वता तथा वातावरणीय अनुभवों पर आधारित होती है। कुछ बालकों का बौद्धिक विकास तीव्र गति से होता है, कुछ का औसत गति से होता है तथा कुछ का मंद गति से होता है। यही कारण है कि विभिन्न अवस्थाओं की आयु सीमा तथा अवधि पूर्णरूपेण निश्चित होकर लगभग होती है। कोई भी अवस्था एकदम से समाप्त नहीं होती बल्कि धीरे धीरे एक अवस्था से दूसरी अवस्था में बच्चा प्रविष्ट करता है। बालक किसी एक क्षेत्र में पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में हो सकता है जबकि किसी अन्य क्षेत्र में वह मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में हो सकता है तथा किसी अन्य क्षेत्र में वह औपचारिक संक्रियावस्था में भी हो सकता है। पियाजे के द्वारा बताई गई बौद्धिक विकास की उपरोक्त चारों अवस्थाओं की शैक्षिक दृष्टि से अत्यंत ही महत्वपूर्ण स्थान है।